Welcome back to the JavaScript tutorial series, and in this tutorial we are going to discuss variables in JavaScript. Remember, this is part 5 of our JavaScript tutorial series. So हम इस JavaScript की 5th tutorial में variables को discuss करने वाले हैं. तो variables होते क्या है? बेसिकली हमें कोई नंबर, जब हम सपोज 5 + 6 कर रहे हैं, किसी दो नंबर्स का ऐड कर रहे हैं, ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे. तो ये 5 को हमें पहले किसी जगह सेव करना होगा, फिर हमें इस ऑपरेटर को प्लस को किसी जगह सेव करना होगा और इस 6 को भी किसी जगह सेव करना होगा मेमोरी में, ताकि हम आगे इस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके. तो सपोज़ हमारे पास हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज़ हम x एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम असाइन करते हैं कोई वैल्यू, सपोज़ 5. तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हमने 5 को क्या है x में डाल दिया. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्यूटर में एक मेमोरी का स्पेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम मतलब उसको एक्सेस कर रहे हैं और उस मेमोरी पे हम ये x जो है उस मेमोरी का एड्रेस का हम नाम देते हैं x, और ये 5 जो है ये मेमोरी में सेव रहेगा. तो इस मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस जो होता है अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस, उसको सेव करने के बदले हम क्या करते हैं, हम इस x को याद करते, उसको याद रखने के बदले हम इस x को याद रखते क्योंकि यूज़र को इजी हो जाए. तो हम इस x को वेरिएबल बना रहे हैं. सिमिलरली हम वेरिएबल्स के बदले कॉन्स्टेंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन इस x में हम क्या कर सकते हैं, कल को x = 8, तो 5 की जगह यहाँ पे 8 चेंज हो जाएगा. तो ये तो था वेरिएबल. बट अगर हम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करें, अगर हम x को हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, ये सपोज कांस्टेंट है, तो x में डालेंगे हम 5, तो इस 5 का इस x का वैल्यू चेंज नहीं होगा. ये हमेशा कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा वही होता है जो हम पहले देंगे. तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इस x को अगर हम कहीं पे भी अपनी कोडिंग में यूज़ करेंगे आगे, तो उस x का वैल्यू हमेशा 5 ही होगा. हम उसको x = 7 नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आएगा उस टाइम. ठीक है. तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या है, मेमोरी की एक स्पेस है जहाँ पे हम कोई फिर नंबर या कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग हम सेव करते हैं. तो अभी हम इसमें x = 5 लिखा, तो इसका मतलब है कि हमने एक नंबर को सेव किया. ठीक है. इसका मतलब है कि हमने इस नंबर को यहाँ पे सेव किया. हम इस नंबर के बदले इस 5 के बदले हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सपोज x = हेलो वर्ल्ड. चाहे आप सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में लिखो, तो यहाँ पे आप इस डबल कोट के बदले सिंगल कोट भी लगा सकते हो. आपकी मर्जी है कि आप क्या लगाओगे. तो ये एक स्ट्रिंग इसने सेव किया इसमें. या आप कर सकते हो x = h खाली, तो इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप लिखो. तो हम इस x में इंटीजर भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं. यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पुराना कोड जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ अभी. तो सपोज़ अगर मैंने लिखा यहाँ पे where, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कीवर्ड where. तो आप में से बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे लेट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं. हाँ सही है. जो where है ये पुराना तरीका है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का, और लेट जो है वो नया तरीका है. ES6 में हम लेट ही यूज़ करते हैं. तो अब हम where क्यों यूज़ करते हैं, फिर आप where इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि अब बहुत सारा कोड आपको ऐसा भी पुराना मिलेगा, या कोड मिलेगा, या या आपको कोई पुरानी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करनी है उसमें. तो उसमें जो जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ होगा, तो वो अगर पुरानी वर्जन का होगा तो उसमें where ही यूज़ हुआ होगा. अब आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें where है तो where पे ही काम करना पड़ेगा. तो अब नया जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आप लेट आराम से यूज़ कर पाएंगे. और कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड भी आप लगा सकते हैं. तो उसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी भी बोला, अगर हम x का वैल्यू या किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो है उसमें हम वैल्यू चाहेंगे, तो उसमें अगर सेम वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम रहना चाहिए, तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं. तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं, आगे वैल्यू चेंज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे where num1 लिख के एक वेरिएबल बना रहा हूँ. आप x भी y भी बना सकते हैं. मैंने num1 लिखा, नंबर 1 = इसमें मैं डालता हूँ, सपोज मैं इसमें डालता हूँ एक नंबर जो है 7. तो यहाँ पे मैंने 7 डाला, और अब आप इस नंबर को अलर्ट भी करवा सकते हैं. मैंने आपको पुराने ट्यूटोरियल्स में बोला है कि आप इस नंबर को प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आप या तो अलर्ट का यूज़ करेंगे या document.write का यूज़ करेंगे,
या आप उसका यूज़ करेंगे जो आप वो आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं। मैं अभी अलर्ट का यूज़ करता हूँ। तो अलर्ट, मैंने अलर्ट क्या किया यहाँ पे, num1। अब आप बोलेंगे कि पुराने ट्यूटोरियल्स में तो हमने इसको सिंगल कोट्स में लिखा था या डबल कोट्स भी लगा सकते, इसको कोट्स में लिखा था। तो अब हम क्यों लिख रहे हैं num1? क्योंकि हम अभी एक नंबर, एक वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं जिसमें वैल्यू जो है, जिसमें कुछ वैल्यू है। तो ये यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल या कॉन्स्टेंट भी अगर होगा तो आपको, आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मतलब ये नहीं डालना पड़ेगा, आपको कोट्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप अभी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो। तो अगर हम इसका डिस्प्ले, इसका आउटपुट देखेंगे तो हमने अलर्ट किया सीधे, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अलर्ट आएगा, यहाँ पे ये 7 यहाँ पे अलर्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो था हम अलर्ट करते हैं वेरिएबल को। लेकिन अगर मैं इसी num1 को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखता हूँ तो क्या होगा, हम देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे, num1 को हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या आउटपुट आएगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे हमने अभी सेव नहीं किया, इसको सेव करते हैं इसको, तो यहाँ पे ये सेव हो गया। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे num1 आ गया। मतलब जो हमने वहाँ पे लिखा num1 में जो एक्चुअल वैल्यू है 7 वो नहीं आ गया, यहाँ पे num1 ही आ गया। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे num1 ही आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा वही आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा तो वही आ गया। तो हम अभी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, इसी स्ट्रिंग को जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ ये वैसे ही आएगा क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग है, चाहे ये सिंगल कोट्स में है या डबल। अगर हम इसको डबल कोट्स में भी लिखेंगे तो ये तब भी स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो तब भी सेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश अगर फिर से करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिफ्रेश करके फिर से वही num1 आ गया। ये एज इट इज़, इसको एज इट इज़, इस टेक्स्ट को एज इट इज़ प्रिंट करता है। लेकिन अगर हम इसका ये हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल प्रिंट हो, वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, अभी 7 प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी क्या होगा प्रिंट, num1। अभी तो हमने शायद सेव नहीं किया इसको, हाँ सेव करते हैं पहले इसको हमने सेव किया। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से तो अभी यहाँ पे 7 आ गया फिर से, दैट मीन्स अभी वैल्यू आ गया। अगर हम इस यहाँ पे हमने num1 में 7 लिखा, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हम इस num1 में, चाहे आप इसमें मतलब अभी हमने नंबर का यूज़ किया, हमने यहाँ पे 7 लिखा, तो हम इसमें कोई कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो हमें कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को हमें लिखना पड़ता है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो, तो यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, तो यहाँ पे हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो अलर्ट में आएगा हेलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलर्ट में आ गया हेलो। लेकिन ये अभी वही, अगर मैं यहाँ पे num1 को फिर से कोट्स में लिखता हूँ तो num1 ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने इसको सिंगल कोट्स में तो नहीं लिखा, तो मैं वेरिएबल ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी वेरिएबल का वैल्यू आ गया। लेकिन वेरिएबल का वैल्यू जो है अभी उसको हमने सिंगल कोट्स में लिखा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, मतलब इस num1 का वैल्यू आ गया, ना कि एक डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग आ गई। अगर हम इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो ये इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो ये अगर हम अभी इसको num1 को कोट्स में लिखेंगे तो यहाँ पे num1 ही प्रिंट हो जाएगा। सिंगल कोट्स भी आप लगा सकते हो और डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपके पास num1 ही आ गया। सॉरी, इसको हमने सेव नहीं किया, अभी सेव हो गया ये। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे num1 ही आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ये हटा देता हूं यहां से सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स मैंने हटाया, तो अब num1 के अंदर जो वैल्यू है वो हेलो है, वो आएगा। अगर हम हेलो उसमें अभी स्ट्रिंग दे रहे हैं हेलो, इसमें नंबर देंगे तो आपको इस हेलो में जैसे आपने सिंगल कोट्स लगाया, सपोज 7 लगाएंगे तो आपको उस टाइम पे सिंगल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस 7 को भी सिंगल कोट्स में डालोगे, अगर आप इसको सिंगल कोट्स में डालोगे तो ये एज ए स्ट्रिंग इस टाइम पे प्रिंट हो जाएगा। ये एज ए नंबर, ये एक्चुअली में आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर है, लेकिन ये एक्चुअली में आपने सिंगल कोट्स में रखा तो ये इसको स्ट्रिंग समझ के प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास नंबर है कोई 7 डाला आपने, इसको स्ट्रिंग नहीं बनाना है, इसको आप डायरेक्टली 7 लिख सकते हो। सपोज हम 7 के बदले 75 लिखते हैं, तो इसको सेव करते हैं तो अभी आपके पास अलर्ट आएगा 75, लेकिन ये एज ए नंबर आ गया। लेकिन हमने इसको कैसे एक्सेस किया, वेरिएबल की मदद से एक्सेस किया। ठीक है, तो ये तो था अलर्ट। मैंने आपको अलर्ट के बारे में तो बोला है यहाँ पे।
अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पे मैं वैर देता हूँ मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 या 3 देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं वैल्यू डालता हूँ 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनका सम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा वैर सपोज z या वैर सम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं num1 प्लस ये वाला x। तो हमने इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस z को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, अलर्ट z। तो अगर हम z को सिंगल कोट्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे खाली z ही प्रिंट होगा, लेकिन हमने इसको सिंगल कोट्स में नहीं रखा, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल में जो वैल्यू होगा मतलब 75 प्लस 3 78 प्रिंट होगा यहाँ पे। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया 78। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हम इस वैर के बदले हम मतलब मैंने अब आपको बोला कि कौन ये लेट का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे ES6 में करते हैं। तो हम चाहेंगे तो वैर के बदले लेट लगा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। हम इस x को यहाँ पे लिखेंगे लेट। आप दोनों को मिक्सअप करके भी लिख सकते हैं। मैंने ऊपर वाला वैर लिखा, नीचे वाला लेट लिखा, या दोनों आप लेट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो एक वैर है एक लेट है। यहाँ पे भी आप वैर रखो या लेट रखो, आपकी मर्जी है। मैं इसको सेव करता हूँ, तब भी ये 78 प्रिंट हो जाएगा आपके पास। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपके पास 78 आ गया। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो सब इसमें भी लेट लगा सकते हो, लेट सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तब भी ये 78 रिजल्ट देगा आपके पास। आप चाहोगे तो सबको लेट ही लगा सकते हो। यहाँ पे आप लेट लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेव करो इसको, और यहाँ पे सॉरी सेव करो पहले इसको। तो यहाँ पे हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे 78 फिर से आ गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे सपोज यहाँ पे तो आपने लेट का यूज़ किया। आप अभी क्या करो, वैर करो या लेट करो। इसको हम करते हैं कॉन्स्ट, CONST। कॉन्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स ये x का वैल्यू जो है 3, ये कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द प्रोग्राम। देखो अभी आपके पास पहला जो है वैर है, या लेट रखो या वैर रखो, एक ही बात है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे ऊपर वाला आपके पास वैर है, नीचे वाला आपके पास कॉन्स्टेंट है। अब हम दोनों को टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको। यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखो या कुछ भी रखो, हमने ये x का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये 3 ही रहेगा हमेशा। तो हमने अभी ठीक किया सारा। तो यहाँ पे num1 है तो ये num1 ही है। हमने आउटपुट कैसे लिया, अलर्ट करके। हम अलर्ट के बदले क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था console.log। तो यहाँ पे लिखूँगा console.log। console.log का आउटपुट आपको पता है कहाँ से मिलता है, तो हम उसको देखेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अलर्ट नहीं आएगा, अभी कोई अलर्ट नहीं आ गया। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है 78। कंसोल पे जाना है, यहाँ पे आपका कंसोल पे रिजल्ट जो है शो हो रहा है 78। तो सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, हम अभी इसको कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। तो यहाँ पे z का वैल्यू हम कट करेंगे। हम अभी क्या करेंगे, हम console.log में लिखेंगे ऊपर वाला। लिखने से पहले हम इसमें चेंजेस करेंगे। हम लिखेंगे num1 इज इक्वल टू 75 था ऊपर, तो हम इसको 105 करते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या किया, आपने num1 का वैल्यू जो था 75 उसको रिप्लेस कर दिया विद 105। तो num1 में पहले था 75, अब num1 में नया वैल्यू आ गया 105। हमने वैल्यू को चेंज किया, लेकिन कर सकते हैं हम इसका चेंज क्योंकि ये एक वेरिएबल है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कंसोल में अगर देखेंगे, हाँ तो यहाँ पे अभी हमने इसको प्रिंट नहीं किया, हम यहाँ पे इसको console.log में num1 लिखेंगे, num1। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसोल में भी आउटपुट तो 105 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे। इसमें हमने num1 किया, अब हम कोशिश करेंगे कि हम उसका वैल्यू चेंज करें, x का वैल्यू। लेकिन रिमेंबर x हमने कॉन्स्ट रखा है यहाँ पे, तो ये एक एरर देगा आपको। यहाँ पे x इज इक्वल टू ऊपर था 3, हम यहाँ पे 5 कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, num1 के बदले हम x को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि x ऊपर कांस्टेंट है। वैर तो था वो तो चेंज हो गया, अगर वो लेट भी होता वो चेंज हो जाता। हम इसके बाद लेट पे ट्राई करेंगे, पहले हम x का वैल्यू देखेंगे कि उसके आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एरर एक आएगा, ये आ गया एरर, अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स हम असाइन कर रहे हैं नया वैल्यू एक कॉन्स्टेंट में, जो कि x है वो एक कॉन्स्टेंट है, उसमें हम नया वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है। हम इसको अब यहाँ पे हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे हम num1 लिखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे लेट, और हम इस num1 को यहाँ पे लेट, हमने इसको लेट में अब लिखा तो num1 को यहाँ पे लिखेंगे num1। तो इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एरर नहीं आया, 105 आ गया। दैट मीन्स खाली कॉन्स्ट पे प्रॉब्लम है। अगर हम उसका वैल्यू चेंज करेंगे तो कॉन्स्टेंट का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वैर और लेट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये वर्जन्स का ये है। लेट जो है वो ES6 नए वर्जन्स में यूज़ किया जाता है। दैट डजंट मीन कि वैर जो है हमारे पास ख़त्म हो गया, नहीं, वो तो पुराना फीचर है, लेकिन फीचर तो है, क्योंकि हमारे पास बहुत जगहों पर जावास्क्रिप्ट का पुराना कोड मिलेगा, तो हमने उसको रखना है। इस num1 में या इस x में कोई वैल्यू ही ना देंगे। सपोज कॉन्स्ट, इसको हम फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने लेट num1 लिखा और मैंने इसी को प्रिंट करने की कोशिश की, लेकिन हमने num1 में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको पहले सेव किया मैंने, अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, मतलब आपने कोई भी चीज़ इसमें डिफाइन नहीं की, आपने num1 में कोई भी वैल्यू नहीं डाला। और हाँ, दूसरी चीज़, हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल जो है एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो यहाँ पे num1 और यहाँ पे लिखूंगा मैं y इक्वल्स टू लेट num1, ओके, लेट num1 इज इक्वल टू 5 कॉमा, यहाँ पे num2 लिखो, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई और, सपोज y लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 7 कॉमा z इज इक्वल टू 8। तो मैंने 3 वेरिएबल्स को लिखा, तो सेपरेटेड बाय कॉमास। तो यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेटर है, दैट मीन्स यहाँ तक की स्टेटमेंट है पूरा। तो हमने 3 को डिफाइन किया यहाँ पे, तो हम इसमें से फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट सम इज इक्वल टू num1 प्लस y प्लस z। तो इसको हम यहाँ पे सम को फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे सम। इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो इन सब का सम जो है 20 वो यहाँ पे आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में सबको लिखोगे। हाँ, आप और एक चीज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ आप कामा करके लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी आप, या सपोज जेड में ही हम करेंगे काम, हम यहाँ पे स्ट्रिंग डालते हैं। सपोज जेड में हम डाल सकते हैं स्मिथ, तो हमने एक में डाला 5, दूसरे में डाला 7 और तीसरे वेरिएबल में हमने डाला स्मिथ। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे, तो इन तीनों का सम ऐसे हो गया। पहले तो उन दोनों का सम सीधे हो गया, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो न्यूमेरिक जो नंबर है उनके साथ सम नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि स्ट्रिंग तो ये तो कोई नंबर ही नहीं है, ये उसके साथ सम होगा। तो इसने इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट ऐसे ही लिखा इसको, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में हो, हम इसको दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है, तो इसको भी हम दूसरी लाइन में लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है जहाँ पे टर्मिनेटर एंड होता है तो वो है एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही लाइन है। चाहे आप कितनी भी लाइन इसमें लिखोगे, इसका कोई, सपोज यहाँ पे मैं स्मिथ के बदले फिर से देता हूँ, स्मिथ के बदले में कोई नंबर देता हूँ, सपोज 81। तो यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर भी काम करेगा। तो इन तीनों का सम यहाँ पे आएगा। लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हमने इसको num1 y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस। तो हमने इसको रिजल्ट देखना है। देखो यहाँ पे 93 आ गया, बेसिकली हमें रिफ्रेश करना था, तो यहाँ पे 93 आ गया। लेकिन अगर हम इस 81 को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे, तो ये अभी एक स्ट्रिंग है, तो ये 81 जो है, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये 81 कैसे आएगा, ये 81 अलग से आ गया, एज ए स्ट्रिंग आ गई। यहाँ पे फर्स्ट दो नंबर्स का सम जो है 12 वो अलग से आ गया। तो यहाँ पे 12 है, 5 + 7 = 12, फिर 81 उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो रहा है। तो हम अब मैं बोलूँगा कि
ये जो वेरिएबल है आपका, इसको कैसे डिक्लेयर, इसमें कुछ रूल्स है डिक्लेयर करने की। देखिए अगर हम पहले हम एक ही वेरिएबल अभी लेते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, अगर मैं n कैपिटल लिखूँ या कोई भी चीज़ इसमें कैपिटल, ये केस सेंसिटिव है तो num1 ही लिखता हूँ। तो num1 जो है ना इज इक्वल टू 5, सपोज इसमें लिखते 8, तो फर्स्ट वाला नम, पहले क्या होता था कि अगर हम num1 लिखते तो उसका वैल्यू 5 जो है वो चेंज होता num1 में, फिर 8 चला जाता। लेकिन इस टाइम वैसा नहीं होगा, ये अलग है और ये अलग है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ये जो वेरिएबल्स है ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये क्योंकि इसमें कैपिटल N है, ये अलग से एक वेरिएबल है, ये स्मॉल n है, ये अलग से एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे num1 का वैल्यू प्रिंट कराते हैं, num1 का वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो 5 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे z को ऐड कर रहे हैं तो वो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं फिर से, तो यहाँ पे 5 आ गया खाली, ठीक है। पहले क्या होता था, देखिए पहले क्या होता था, अगर हम इसको स्मॉल n लिखते फिर से सेम करते, तो अभी जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे लेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि num1 दो जगह डिक्लेयर नहीं हो सकता है, सेम num1 दो जगहों पे डिक्लेयर नहीं हो सकते। तो 8, अभी 8 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 8, यहाँ पे ये 8 क्यों आ गया, क्योंकि num1 में पहले 5 था, वो रिप्लेस हो गया विद 8, क्योंकि ये num1 और ये num1 इस टाइम सेम है। लेकिन अगर हम इस num1 को कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल N करके लिखते हैं, तो ये डिफरेंट वेरिएबल बनेगा तब, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। num1 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे इसका, तो अब ये 5 आएगा, पुराना ही num1 आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते तो यहाँ पे पुराना ही num1 आ गया, ठीक है। तो ये तो था एक रूल, ये केस सेंसिटिव होता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें कोई भी वेरिएबल जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सपोज हम लिखेंगे यहाँ पे 2 num1, तो ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, इसने यहीं पर एरर दे दिया। तो नंबर से कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं होगी। आप नंबर के बदले क्या कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर का, ठीक है। आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम डैश का यूज़ अगर करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। डैश, बेसिकली डैश का यूज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, एरर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डैश के बदले क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर का यूज़ अगर करेंगे तो num1, अभी यहाँ पे किस टाइप का एरर है, अगर हम बेसिकली यहाँ पे डैश का यूज़ करें तो यहाँ पे भी डैश का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे इसको तो यहाँ पे 5 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको माइनस देंगे यहाँ पे ऐसे ही, तो यहाँ पे अभी ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी डॉलर का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। खैर ये आप खुद से भी देख सकते हैं कि वेरिएबल कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या आगे कौन कौन से सिंबल हम लगा सकते हैं, किस किस का सिंबल। वैसे भी तो हमें सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वेरिएबल हम सिंबल्स के बगैर ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी बहुत सारी अल्फ़ाबेट्स हैं, हम कोई भी वेरिएबल खुद से बना सकते हैं। हमें उतने वेरिएबल्स नहीं बनेंगे कि हमें डैश और इनका स्टार्टिंग में यूज़ करना पड़े, हमें अंडरस्कोर और डॉलर्स का या किसी सिंबल का यूज़ आगे से वेरिएबल के साथ करना पड़े। तो यहाँ पे console.log में हमने इसका आउटपुट देख लिया। ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना num1, तो ये अनडिफाइंड है अभी, बट डिक्लेयर हो गया। जावास्क्रिप्ट का इंजन समझ जाता है कि num1 आपको एक वेरिएबल बनाना है, तो ये डिक्लेयर हो जाएगा। इसको आप डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, DECLARATION। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो अब ये अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमने num1 में वैल्यू नहीं दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, num1 में अगर वैल्यू देंगे दूसरी लाइन में, ऐसे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे 18 देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया असाइनमेंट, हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू, हम असाइन कर रहे हैं 18 किस में, num1 में। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।